कटक शहर, एक संपन्न बंगाली परिवार। 23 जनवरी 1897 यहीं जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस का। बचपन से ही तेज दिमाग, नेकनियत और साहसी, देशभक्ति मां बाप से विरासत में मिली। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी धार्मिक और परोपकारी महिला थीं। सुभाष के मन में देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी। स्कूल में पढ़ाई में अव्वल, हर प्रतियोगिता में प्रथम, शिक्षकों के लाडले, पर मन अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार देखकर व्यथित रहता। 15 साल की उम्र में पहली बार विद्रोह की चिंगारी फूटी। एक अंग्रेज शिक्षक ने भारतीयों का अपमान किया। सुभाष चंद्र ने इसका डटकर विरोध किया। परिणाम स्वरूप उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यह घटना थी सुभाष के जीवन का टर्निंग पॉइंट। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। यह बालक सुभाष ही था जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद की। यह बालक ही था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दर्शनशास्त्र में प्रथम श्रेणी। पिता की ख्वाहिश, बेटा बने ICS अफसर। सुभाष ने पिता की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। कड़वी मेहनत, 1920 में इंग्लैंड रवाना हुए ICS की परीक्षा देने। परीक्षा पास की शानदार तरीके से, चौथे स्थान पर रहे। अंग्रेज भी हैरान, पर सुभाष के मन में कुछ और ही चल रहा था। भारत मां पुकार रही थी। गुलामी की जंजीरें तोड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। 1921 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ ढा। सुभाष के मन में भी देशभक्ति की ज्वाला भड़की। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है। उन्होंने ICS की नौकरी ठुकरा दी। यह खबर आग की तरह फैल गई। अंग्रेज अचंभित, भारतीय गर्व से भर गए। सुभाष ने दिखा दिया था कि देशभक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। इंग्लैंड में सुभाष ने न केवल ICS की परीक्षा की तैयारी की, बल्कि अन्य भारतीय छात्रों से भी मुलाकात की। वे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता और देशभक्ति पर चर्चा करते थे। परीक्षा के दौरान सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता की भावना और भी प्रबल हो गई। उनके अनुभवों ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है। भारत लौटे सुभाष। देश सेवा का उद्देश्य, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देखते ही देखते अपनी वाक्पटुता, साहस और नेतृत्व क्षमता से सबको प्रभावित किया। उनके भाषणों ने कांग्रेस के सदस्यों को प्रेरित किया और जनता में जोश भर दिया। पर सुभाष का मन अंदर ही अंदर अशांत था। उन्हें गांधी जी का अहिंसा का रास्ता सही नहीं लगता था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को केवल सशस्त्र क्रांति से ही भगाया जा सकता है। कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ने लगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह स्वतंत्र थे, अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए। देश छोड़ने का फैसला, अंग्रेजों की नजरों से बचना मुश्किल, पर सुभाष थे अदम्य साहस और चतुराई के धनी। 16 जनवरी 1941 रात के अंधेरे में एक कार कलकत्ता से निकली। उसमें सवार थे सुभाष चंद्र बोस, भेष बदलकर, पहले पेशावर, फिर अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी। एक एक कर सीमाएं पार की, हर कदम पर खतरा, पर सुभाष का हौसला बुलंद था। उनका लक्ष्य था भारत को आजाद कराना, चाहे किसी भी कीमत पर। यह पलायन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अंग्रेज हैरान, दुनिया दंग। एक व्यक्ति अपने दम पर इतनी बड़ी ताकत को चकमा देकर कैसे निकल सकता है? सुभाष ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने गुप्त बैठकों और रणनीतिक योजनाओं से अंग्रेजों को चकमा दिया। उनकी हर कोशिश भारत की आजादी के लिए थी। सुभाष चंद्र बोस का अगला कदम था आजाद हिंद फौज का गठन। जर्मनी से जापान पहुंचे सुभाष ने वहां भारतीय युद्ध बंदियों और श्रमिकों को संगठित किया। उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। सुभाष ने सैनिकों में जोश भरा। उनकी गर्जना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर भारतीय के दिल में गूंज गई। आजाद हिंद फौज में हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोग थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत की आजादी। सुभाष ने अपनी फौज को अंडमान और निकोबार द्वीपों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया। यह एक प्रतीक था,
भारत की आजादी की दिशा में एक और कदम। लेकिन राह आसान नहीं थी। अंग्रेजों की ताकत के सामने आजाद हिंद फौज को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुभाष के नेतृत्व में फौज ने कई मोर्चों पर वीरता दिखाई। इन्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां ऐतिहासिक बन गईं। हालांकि फौज को अंततः हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सुभाष का साहस और उनकी अडिग इच्छा शक्ति ने हर भारतीय के दिल में क्रांति की चिंगारी जलाई। आजाद हिंद फौज की असफलता ने भी अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए। उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों की आजादी की चाह अब और रोकी नहीं जा सकती। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व और उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। सुभाष ने केवल एक फौज का निर्माण नहीं किया, उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया कि भारत आजाद होगा और इसके लिए हर भारतीय को एकजुट होना होगा। आजाद हिंद फौज के नेतृत्व के बाद सुभाष चंद्र बोस की विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा की। सुभाष का नारा जय हिंद आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सुभाष चंद्र बोस की याद में कई स्मारक और संस्थान स्थापित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम जैसी कई संस्थाएं उनके नाम पर रखी गईं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक रहस्य बनी रही। 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन इसके प्रमाण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए। इस घटना ने कई सवाल और विवादों को जन्म दिया। क्या नेताजी वास्तव में उस दुर्घटना में मारे गए थे या फिर वे कहीं छिप गए थे? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी विचारधारा और उनका बलिदान भारतीय युवाओं को देशभक्ति और साहस का पाठ पढ़ाते हैं। सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने हर भारतीय को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है। आज सुभाष चंद्र बोस की विरासत भारतीय समाज के हर कोने में जीवित है। उनके आदर्श और उनकी प्रेरणादायक कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान कितना महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक और रोचक था जितना उनका सार्वजनिक जीवन। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष का परिवार भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से रचा बसा था। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा दीक्षा कटक और कलकत्ता में हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। अपने परिवार के दबाव में उन्होंने ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का साहसिक निर्णय लिया। व्यक्तिगत जीवन में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एमिली शेंकल से हुई, जो एक ऑस्ट्रियाई महिला थीं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला और 1937 में वे विवाह बंधन में बंधे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम उन्होंने अनीता बोस रखा। हालांकि सुभाष की देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण वे अपने परिवार से अधिक समय तक दूर रहे। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तिगत जीवन यह दर्शाता है कि एक महान नेता के पीछे भी एक साधारण मनुष्य होता है जो अपने परिवार और रिश्तों से प्रेम करता है। लेकिन उनका बलिदान और त्याग यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को देश की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिया। आज सुभाष चंद्र बोस के परिवार और उनके परिजनों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में केवल नेताओं का ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह सिखाती हैं कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों से भी जूझना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण एक स्वतंत्र और सशक्त भारत के लिए बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली था। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अनुभव कर सके। बोस का मानना था कि एक स्वतंत्र भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक विचारधाराएं उनके समय से काफी आगे थीं।
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अपनी अलग पहचान बनाई और महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति से अलग होते हुए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल बातचीत और अहिंसा से नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष और साहसिक प्रयासों से संभव है। बोस का दृष्टिकोण एक समाजवादी भारत की ओर था, जहां संसाधनों का समान वितरण हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उन्होंने एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की, जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो। उनकी दृष्टि ने आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी विचारधाराएं और उनके संघर्ष का मार्गदर्शन आज भी भारतीय राजनीति और समाज को प्रेरित करता है। सुभाष चंद्र बोस का यह विश्वास कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल उसके नागरिकों की एकता और साहस से ही संभव है, आज भी प्रासंगिक है। सुभाष चंद्र बोस का भारत के लिए दृष्टिकोण यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक कमजोरियों और विभाजन से लड़ने में है। उनके विचार और उनका साहस हमें यह याद दिलाते हैं कि एक महान नेता न केवल अपने समय का होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक होता है। आज जब हम सुभाष चंद्र बोस की विरासत को याद करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण एक ऐसे भारत के लिए था जो हर मायने में स्वतंत्र और सशक्त हो। उनकी दृष्टि और उनके बलिदान हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बने।